नमस्कार। आप यदि एक एकेडमिशियन हैं और वेबिनार ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। वेबिनार ऑर्गेनाइज करने से संबंधित लगभग सभी टेक्निकल एस्पेक्ट को मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक टॉपिक डिसाइड करना होता है, फिर आपको उसके फॉर्मेट के बारे में सोचना होता है। अकॉर्डिंगली आप एक्सपर्ट को कांटेक्ट करते हैं और शेड्यूल फाइनल करते हैं। यह एक नॉन टेक्निकल स्टेप है जिसे आप बेहतर समझते हैं। एक बार शेड्यूल फाइनल हो जाता है तो सर्वप्रथम आप एक वर्ड की फाइल में जाकर एक फॉर्मल इनविटेशन टाइप करना शुरू करिए। मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। इनविटेशन में कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जैसे आपका टॉपिक क्या है, स्पीकर कौन है, स्पीकर की डिटेल्स विद डेजिग्नेशन, आप कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं, मीट का लिंक, जिस लिंक को यूज़ करके मीटिंग ज्वाइन होगी वो लिंक अभी हमें जनरेट करना है। तो लाइव स्ट्रीमिंग आपको करनी है वो भी ज़रूर मेंशन करिए। आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करिए। और भी आपकी इनविटेशन से संबंधित जो डिटेल हैं वो आपकी इनविटेशन लेटर में मेंशन होनी चाहिए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन लिंक कितनी देर पहले बंद करने वाले हैं, क्या उस पर कोई लिमिट है, क्या आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले हैं, यदि हाँ तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या आप मीटिंग रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो जो भी गाइडलाइंस हैं वो भी इसमें मेंशन कर दीजिए। ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप टॉपिक को सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। और अब हम अपने अगले स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें अपनी मीट का लिंक जनरेट करना है और यदि हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो उसका भी लिंक जनरेट करना है। इसके लिए हम गूगल की साइट पर जाएंगे, अपनी जी सूट ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन में जाकर कैलेंडर पे प्रेस कर देंगे। यहाँ कैलेंडर में हमें जिस डेट पर मीटिंग शेड्यूल करनी है, जैसे मुझे 8 जून को मीटिंग शेड्यूल करनी है, मैं 8 पर प्रेस करूँगी और यहाँ प्लस साइन प्रेस कर दूंगी। ऐड टाइटल में मैंने वहाँ से टाइटल अपने वेबिनार का कॉपी कर लिया था, मैं यहाँ आकर उसे पेस्ट कर देती हूँ। डेट हमारी ऑलरेडी करेक्ट आ रखी है, टाइम हम चेंज करेंगे। हमारा 2 बजे से मीटिंग हमने टाइमिंग्स दी है, तो हमेशा हम उससे हाफ एन आवर पहले मीटिंग का टाइम शेड्यूल करें। गेस्ट अभी यहाँ पर मत डालिए। अब आपको मीटिंग का लिंक जनरेट करना है, ऐड पे प्रेस कर दीजिए। मीटिंग का लिंक जनरेट हो गया है। क्योंकि मैं जी सूट में ईमेल आईडी यूज़ कर रही हूँ तो 250 हमारे पास लिमिट है। नॉर्मल जीमेल आईडी से ये लिमिट 100 होगी। ये डाउन एरो की है, इसे आप प्रेस करिए। मीटिंग का लिंक यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो गया और ये पूछ रहा है कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। यदि करनी है तो उसका भी लिंक यहाँ पर ऐड लिंक करके आप जनरेट कर सकते हैं। दोनों लिंक आपके अब जनरेट हो गए हैं। यहाँ जाकर आप इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और MS वर्ड की फाइल में आइए। यहाँ पर मीट का लिंक हमने जहाँ डिसाइड किया है यहाँ पर जाकर उसे पेस्ट कर दीजिए। इसी तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक है, ये आप जैसे ये वाला साइन आप देख रहे हैं, ये करते ही वो कॉपी हो जाता है। इसे भी अपने इनविटेशन लेटर में जाइए और लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक भी यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इस डिस्क्रिप्शन में जाकर कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके लिए फिर हम वापस MS वर्ड पे आएंगे और जो हमारे स्पीकर का नाम है या हम यहाँ पर स्पीकर की कंप्लीट डिटेल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप इसे सेव कर लीजिए। हमने अभी इसमें कोई भी गेस्ट ऐड नहीं किया है और ना ही इसको किसी को अभी हमने भेजा। ये देखिए आपका यहाँ पर एक मीटिंग शेड्यूल हो गई। अब हम अपने अगले स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट हमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए वापस हम अपने अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर प्लस करके हम नीचे आएंगे। यहाँ पर गूगल फॉर्म का एक एप्लीकेशन है, तो फॉर्म पे आप जाकर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करके नया फॉर्म शुरू करना है। ये आपका एक अनटाइटल फॉर्म आ गया है। हमने ऑलरेडी ऑथर के नाम को कॉपी किया हुआ है, तो हम उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर ऑथर की डिटेल यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। टाइटल में हम अगेन यहाँ पर जाएं और जो हमारे वेबिनार का टॉपिक है ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर उसे फॉर्म का टाइटल बना देंगे। अब आपको इसमें क्वेश्चन ऐड करने हैं। जो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो वही आपको रखने चाहिए। जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एवरीवन मस्ट एंटर अ नेम
तो हर किसी का नाम होना चाहिए। जैसे ही आप नाम देते हैं वो अपने आप इसे शॉर्ट आंसर टाइप ले लेता है। ये एक कंपलसरी फील्ड है, तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड में जाकर इसे ऑन करना होगा। यदि ये ऑप्शनल है तो आप इसे ऑफ ही रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी पूछ सकते हैं। ये भी ऑप्शनल यदि रखना चाहें तो ऑप्शनल रख सकते हैं, अदरवाइज इसे भी कंपलसरी बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उससे उसका मोबाइल नंबर पूछ सकते हैं। यहाँ पर कई तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जो आपको चाहिए उस अपने फॉर्म में वो यहाँ पर आप डाल दीजिए और ये आपका फॉर्म इस तरीके से बन जाएगा। फॉर्म बनाने के बाद यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप जाके कभी भी डिलीट ऑप्शन प्रेस करिए, वो क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन बनाने के बाद अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है कस्टमाइज थीम, यहाँ पर प्रेस करिए। ये प्रेस करने के बाद आप इसको कुछ एडिट कर सकते हैं। इसमें आप कोई बैकग्राउंड या हेडिंग डाल सकते हैं, इसके लिए आप इमेज चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी प्री डिफाइंड यहाँ पर गूगल ने आपको ऑलरेडी फॉर्मेट दे रखा है, आपको इनमें से कोई चूज़ करना है तो आप चूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपनी कोई इमेज डाल के यहाँ पर फ़ोटो डाल के अपलोड भी कर सकते हैं और उसको भी इसका हेडर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ और इसके बाद इंसर्ट प्रेस कर दे रही हूँ। जैसा आप यहाँ पर इमेज चूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली वो थीम का कलर फिक्स कर देता है। यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा फॉन्ट में भी आप चूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल यूज़र के पास इसमें नहीं है। ये फॉर्म पार्टिसिपेंट्स को कैसा दिखेगा ये आप देखना चाहते हैं तो ये वाला साइन है, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ये पार्टिसिपेंट्स को इस तरीके से दिखाई पड़े। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है ईमेल, जो अभी मैंने इंक्लूड नहीं की है। वापस एडिट पे प्रेस करिए, आप अपने फॉर्म की एडिटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग ऑप्शन आप चूज़ करिए तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ईमेल फील्ड इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पर ये सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मीटिंग यदि होगी तो आपको ये हटा देना है, क्योंकि इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसको रिमूव कर दीजिए। कोई भी एक से ज़्यादा बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, तो लिमिट टू रिस्पॉन्सेज को 1 कर दीजिए। किसी ने एंटर कर दिया और बाद में एडिट करना चाहता है तो इसको अलाउ कर दीजिए और इसको आप सेव कर लेते हैं। देखिए जैसे ही मैं सेव करती हूँ ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है। ये एडिट करने के बाद सेंड ऑप्शन है, सेंड ऑप्शन आप चूज़ करिए। सेंड में जाकर आप लिंक पे जाकर प्रेस करिए। देखिए आपके फॉर्म का लिंक जनरेट हो गया। इसको शॉर्ट एंड URL पे क्लिक करिए तो ये लिंक आपका शॉर्ट हो जाता है। इस लिंक को आप अब कॉपी कर लीजिए। तो हमारे फॉर्म का लिंक जनरेट हो चुका है, फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है, हमने उसका लिंक कॉपी कर लिया। अब हम अपने इनविटेशन लेटर पे आते हैं और जहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन का लिंक देना है यहाँ पर जाकर हम उसे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप है कि हमें अपने इनविटेशन लेटर को फाइनलाइज करना है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडवर्टाइज करना है। इसके लिए आपको वापस इनविटेशन लेटर पर आइए, इसको प्रॉपर फॉर्मेट करिए। फॉर्मेट करने के बाद ये इनविटेशन लेटर लोगों के साथ ईमेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। लैपटॉप पर भी आप अपना व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप वेब, जिसको यूज़ करके आप व्हाट्सएप भी अपने लैपटॉप से ही भेज सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। एक बार आपका इनविटेशन लेटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोगों तक पहुंच गया, तो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स आपके वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। वो आपको अब वॉच करना है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए हम अगेन वापस अपने फॉर्म पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए फॉर्म में ऊपर क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये वो है जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। इधर जो रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है, जब लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे तो वो रिस्पॉन्सेज यहाँ पर ऐड होते जाएंगे और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सेज का काउंट दिखने लगेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जितने लोग भी रजिस्टर्ड होंगे वो यहाँ पर दिखाई पड़ने लगेंगे। फॉर्म बनाने के बाद आपको फॉर्म को यहाँ से जाकर सेव करना है। वापस फॉर्म में जाइए, क्लिक करिए, आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपका फॉर्म है। आप इसका कोई नाम देना चाहें तो राइट क्लिक करिए और रीनेम कर दीजिए। कभी भी इसका रिस्पांस देखना है तो इसे क्लिक करके आप वापस अपना फॉर्म और रिस्पॉन्सेज चेक कर सकते हैं। ये एक पुराना फॉर्म है, इसके रिस्पॉन्सेज हमारे पास ऑलरेडी हैं। मैं यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सेज सेक्शन में जाकर दिखा रही हूँ। 174 रिस्पॉन्सेज देखिए इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ तो ये सारे रिस्पॉन्सेज मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जब आप फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो आपका ये बटन ऑन मोड में होता है, यानी आपका फॉर्म रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट कर रहा है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस रजिस्ट्रेशन लिंक को कभी भी क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करने के लिए आपको ये बटन ऑफ करना पड़ेगा।
ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेटर की होती है जो फॉर्म डिज़ाइन कर रहा है। उसे अपनी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मीटिंग से पहले इस लिंक को क्लोज़ कर देना चाहिए। एक बार लिंक क्लोज़ हो जाएगा तो फिर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर इस प्लस साइन पे आप प्रेस करिए। जैसे ही आप इसे प्लस पे प्रेस करते हैं, अब आपको जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक्सेल की एक वर्कशीट में एक साथ दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। तो अब हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर चलते हैं। तो हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया और अब हमें अगले स्टेप पर जाना है। यह एक ऑप्शनल स्टेप है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये सजेस्ट करती हूँ मैं कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो मीटिंग शुरू होने से 1 घंटे या 2 घंटे पहले आप एक फॉर्मल इनविटेशन जिसमें सभी लिंक्स हो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर लें। ये करने के लिए आप फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर जाकर सभी को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम कैलेंडर में जाएंगे। कैलेंडर में हमने जो मीटिंग शेड्यूल की है, हम यहाँ पे इसको मीटिंग पे क्लिक करेंगे और इसे एडिट के लिए ओपन करेंगे। यहाँ पर गेस्ट में जाकर आप पेस्ट कर दीजिए जो ईमेल एड्रेसेस हैं और एंटर की प्रेस कर दीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अब इसमें ऐड हो गए हैं। इन्हें ऐड करने के बाद आप सेव कर लीजिए। गेस्ट ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पर जाइए। यहाँ पर जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक है उसे आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया। अब आप मेल में जाइए। सभी पार्टिसिपेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। मैसेज में जाकर आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक इंक्लूड कर लीजिए। अकॉर्डिंगली मैसेज जो लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए कि ये लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक है। मीटिंग का लिंक वो ऑटोमेटिकली इस मैसेज में इंक्लूडेड होगा और सेंड कर दीजिए। एक बार इन्विटेशन भेज देने से आपको मीटिंग शुरू करने के बाद उन्हें एडमिट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपकी मीटिंग ज्वाइन कर लेता। हम अगले स्टेप पे चलते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपके सारे पार्टिसिपेंट्स को इनविटेशन जा चुकी है। ऑल सेट गो। अब आपको अपनी मीटिंग शुरू करनी है। मीटिंग के शुरू में आपको एक इंस्ट्रक्शन फ्लैश कर देनी चाहिए कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपना माइक म्यूट रखना है, ज़रूरी ना हो तो कैमरा भी डिसेबल रखना है। मीटिंग के दौरान वो टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस है। तो चलिए मीटिंग शुरू करने के लिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। वापस आप कैलेंडर में जाइए। जो मीटिंग आपने शेड्यूल की है इसी पे आइए और इसे प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर ज्वाइन विथ गूगल मीट पर प्रेस करके आप मीटिंग शुरू कर दीजिए। मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले आप अपना माइक ऑफ करना चाहें तो पहले माइक और कैमरा ऑफ कर दीजिए, उसके बाद ही मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए। आप मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर वो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन क्योंकि हमने चूज़ किया है तो वो पूछ रहा है कि स्ट्रीमिंग कब शुरू करनी है और कब क्लोज़ करनी है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जाकर आप रिकॉर्डिंग को शुरू कर सकते हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद आप सभी से मीटिंग छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और जब तक सभी लोग मीटिंग नहीं छोड़ देते आप इस मीटिंग से बाहर नहीं जाएंगे। सभी के मीटिंग छोड़ने के बाद ही आपको ये क्लोज़ करना है। यदि कुछ लोग एक्टिव हैं तो आपके पास अथॉरिटी है, आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। मीटिंग ख़त्म करने से पहले श्योर कर लीजिए कि आपने स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग दोनों क्लोज़ कर दी है। जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो आपके गूगल ड्राइव पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये स्टेप हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। वेबिनार ओवर होने के बाद आपको सभी पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट भेजना होगा। MS वर्ड यूज़ करके आप सिंपल सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं, बस थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। सर्टिफिकेट डिज़ाइनिंग के लिए कुछ और सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं जैसे एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या ऑनलाइन टूल कैनवा। सर्टिफिकेट भेजने के लिए 1 by 1 इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत टीडियस होगा। आप MS वर्ड का मेल मर्ज फीचर यूज़ करके बड़ी आसानी से सभी पार्टिसिपेंट्स को ईमेल के माध्यम से उनका सर्टिफिकेट पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत हो तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। मैंने वेबिनार के लिए लगभग सभी स्टेप्स यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं और मैं ये आशा करती हूँ कि इन्हें यूज़ करके आप ज़रूर वेबिनार ऑर्गेनाइज़ करिएगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछिए। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।